ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 28, 29, 30, 31 के तात्पर्य नहीं है, श्लोक संख्या 32 का तात्पर्य है। तो श्लोक संख्या 28, 29, 30, 31 मैं ही पढ़ूंगा, फिर 32वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 28 है, सबने निकाल लिया? पेज नंबर 375। पेज नंबर नहीं मिला? मिला? वो माता जी पीछे नहीं मिला? पेज नंबर 332 नहीं 375। 375। तो मैं ही पढ़ूंगा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरं विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। अनुवाद है, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा, जिस प्रकार से नदियों के बहुत से जल प्रवाह है, जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल प्रवाह है, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर मुंह करके बहते हैं। जिस प्रकार से नदियों के बहुत से जल प्रवाह है, समुद्र की ओर ही मुख करके बहते हैं। तथा तवामी नरलोक वीरा, उसी प्रकार से इस मनुष्य लोक के जितने वीर हैं, विशन्ति वक्त्राणि अभिज्वलन्ति, तो आपके मुख में प्रवेश करते हैं। जो आपके मुख कैसे हैं? जलते हैं, ज्वलनशील। आपके मुख जो है प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो नदियों के जल प्रवाह समुद्र में प्रवेश करते हैं तो नष्ट तो नहीं होता, पानी तो नष्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, वो तो नष्ट हो रहे हैं। इसलिए फिर दूसरी तुलना अर्जुन कर रहे हैं। इस तुलना से अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। आप समझ रहे हैं कि नदियों के जो जल प्रवाह हैं समुद्र में प्रवेश करते हैं तो नष्ट तो नहीं होते, जल तो नष्ट नहीं होता, लेकिन ये जो आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जितने वीरों के जो है समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो तो क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। इसलिए फिर दूसरा उदाहरण दिया। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगं तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगं। अनुवाद है, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। दूसरा उदाहरण, ये कुछ सही लगा अर्जुन को। जो पहला उदाहरण था, है ना, तो प्रवेश करने की बात तो ठीक लगी कि नदियों के जल प्रवाह प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर अंत में नदियों के जल प्रवाह समुद्र में प्रवेश करते हैं तो नष्ट नहीं होता, पानी तो नष्ट नहीं होता, पानी तो सुरक्षित हो जाता है समुद्र में। लेकिन ये जो है सुरक्षित थोड़ी हो रहे हैं, आपके मुखों में प्रविष्ट होकर के क्या हो रहे हैं? प्रज्वलित में भस्म हो रहे हैं सब, है ना। तो फिर दूसरा जो उदाहरण दिया, वो क्या उदाहरण दिया? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, है ना। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे कि प्रज्वलित अग्नि में पतंगे विशन्ति नाशाय, नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं। नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं तो नष्ट होने के लिए थोड़ी प्रवेश करते हैं, है ना। तो पहली जो उपमा अर्जुन ने दी, उससे अर्जुन नहीं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि मैंने बोला तो, लेकिन वो पूरी तरह से वो फिट नहीं हो रही है। इसलिए दूसरा उदाहरण दिया, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में पतंगे विशन्ति नाशाय, नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, समृद्ध वेगा, और बहुत तेजी से। पतंगे जो है अग्नि में जब प्रवेश करते हैं तो नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, बहुत तेजी से प्रवेश करते हैं, बहुत तेजी से।
तथैव नाशाय विसन्ति लोकास, उसी प्रकार से नष्ट होने के लिए सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। तवापि वक्त्राणि समृद्धि वेगा, बहुत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 30 है। लेलीह से ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। लेलीह से का मतलब है आप चाट रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। लेलीह से ग्रसमाना, खाते हुए सबको चाट रहे हैं। लोकान समग्रान वदन ज्वली, और प्रज्वलित मुखों के द्वारा, जलते हुए मुखों के द्वारा आप चाट रहे हैं। कितना भयानक दृश्य है। तेजोभिरा पूरी जगत समग्रम, अपने तेज से पूरे जगत को आपने भर दिया है, और वो आपका जो तेज है तो वो तपा रहा है। भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु, तो संपूर्ण जगत को तपा रहा है। फिर श्लोक संख्या 31। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कितने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? आख्याहि मे को भवान, मुझे आप बताइए कि आप कौन हैं। मुझे आप बताइए कि आप कौन हैं। उग्र रूपो, आप उग्र रूप में कौन है। नमोस्तु ते, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देववर, देवताओं में श्रेष्ठ हैं आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान खा रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मतलब कोई जीव नहीं है, कोई जैसे जो है कोई राक्षस हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान के जो है मतलब आभूषण ऐसे हैं और मुकुट ऐसे हैं, और सौंदर्य भी है, भगवान सौंदर्य भी है, भयानक, भगवान का भयानक रूप है। लेकिन वो राक्षसों की तरह नहीं है। राक्षसों का जो है शरीर कैसा होता है, बड़ा विकृत होता है। तो भगवान का शरीर ऐसा विकृत नहीं है, और जो है दिव्य आभूषण, मालाएं और जो है सुगंधियाँ, ये सब राक्षसों के शरीर में थोड़ी होती हैं। राक्षसों का शरीर तो इतना बुरा होता है कि शरीर में वस्त्र नहीं है और बाल छितराए हैं, ना। ऐसा भगवान का रूप नहीं है। राक्षस जो होते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान उग्र रूप में है, लेकिन उनका जो सौंदर्य है वो कम नहीं है, उनकी सुंदरता भी कम नहीं है। क्योंकि जो है कैसे मुकुट हैं उनके, और कैसे उनके जो है आभूषण हैं, और उनकी मालाएं, उनके वस्त्र, है ना, सब बहुत दिव्य हैं, लेकिन साथ साथ विनाशकारी हैं। भगवान का रूप है ये। इसलिए अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ देवता हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ विशेष कार्य है, विशेष कारण है जो आप कुछ करते हैं, और उसमें भी कुछ कल्याण है। लेकिन मैं नहीं जानता कि आपका प्रयोजन क्या है, किस प्रकार से आपने जो है ये कार्य सोचा है कि इसमें भी कुछ अच्छाई है। तो अर्जुन क्या करें? नमोस्तुते देववर, हे श्रेष्ठ देवता, आपको नमस्कार है। प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम आद्यम, तो मैं आप आदि पुरुष को मैं जानना चाहता हूँ। आद्यम है ना, भवन्तम आद्यम। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। आपकी प्रवृत्ति क्या है? तो आपकी प्रवृत्ति मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, और कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, कोई महान उद्देश्य है, उसको मैं नहीं जानता हूँ।
बातें नहीं, बातें नहीं। यहाँ पर बातें करने के लिए आए क्या? कौन बातें कर रहा है? आपस में बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल शांत। अगर सुनोगे तो अच्छा है, इसमें कल्याण है, आपका कल्याण है अगर सुनो। अगर नहीं सुनते हैं तो बातें तो ना करो कम से कम। अच्छा, आप श्लोक संख्या 32 आप लोग मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। बोलिए। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। चार शब्दार्थ बोलिए। देखिए, इस श्लोक के पाठ में जो ये ऐस की तरह चिन्ह लगा है ना, इसको बोलते हैं अवग्रह। इसमें आ होता है लेकिन आ नहीं पढ़ते। अगर आप पढ़ेंगे तो अक्षरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फिर उसका जो स्वर है वो नहीं बनता। इसलिए कालोस्मि है ना, और ऋतेऽपि ये वस्थिता इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आ है जब तोड़ते हैं शब्द को तो इसमें आ बन जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसमें आ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शब्दार्थ बोले मेरे पीछे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कालः काल अस्मि हूँ लोकों का क्षयकृत नाश करने वाला, प्रवृद्धः महान, लोकान समस्त लोगों को, समाहर्तुम नष्ट करने में, यह इस संसार में, प्रवृत्तः लगा हुआ, ऋते बिना, अपि भी, त्वाम आपको, न कभी नहीं, भविष्यन्ति होंगे, सर्वे सभी, ये जो अवस्थिता स्थित प्रति अनेकेषु विपक्ष में, योधा सैनिक। भगवान ने कहा, मेरे पीछे बोलिए। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों की सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो यहाँ पर धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग।
मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातदेश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। किसने कहा? श्री भगवान ने कहा, है ना। आज का जो श्लोक है यही है, श्री भगवान ने कहा। हमारी जो पुस्तकें छपी हैं उनका नाम श्री भगवान ने कहा, है ना। तो आज का श्लोक वही है जिसमें श्री भगवान ने कहा, है ना। तो इसको सबसे पहले समझना है कि जब श्री भगवान कहते हैं कोई बात, तो उसमें फिर हमारी कही बात आपकी कही बात का कोई महत्व नहीं है। श्री भगवान ने कोई बात कही है तो वो कितनी महत्वपूर्ण होगी इसको समझना है सबसे पहले, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वही है जो श्री भगवान ने कहा, है ना। तो श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? कालोस्मि, मैं कौन हूँ? काल हूँ, मैं काल हूँ, है ना। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ, कालोस्मि, है ना। काल तो जो है तीनों कार्य करता है, सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है, विनाश भी करता है। लेकिन अभी भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो। अभी मेरी जो प्रवृत्ति है वो लोक का क्षय करने की है, विनाश करने की। काल जो है सब प्राणियों को जन्म भी देता है और पालन भी करता है और विनाश भी करता है। इस समय मैं काल क्या कर रहा हूँ? लोक क्षयकृत, लोगों का क्षय। क्यों? विनाशाय च दुष्कृताम। कुछ विशेष समय होता है जबकि मैं विनाश कार्य करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, पृथ्वी का भार उतारना है ना, ये मेरा कार्य है, पृथ्वी का भार उतारना। तो काल के रूप में मैं क्या करता हूँ? पृथ्वी का भार उतारने के लिए विनाश कार्य करता हूँ। तो विनाश
है ना। लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता। तो मेरी प्रवृत्ति इस समय क्या है, लोगों का विनाश करने की है। समाहर्तुम नष्ट करने की मेरी प्रवृत्ति है। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब नहीं रहेंगे। ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, जो युद्ध तुम्हारे शत्रु की सेनाओं में जो योद्धा हैं, जो खड़े हैं, तुम ना युद्ध करोगे तो भी ये नहीं रहेंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं मारूंगा, अगर मैं ना मारूं तो ये जीवित रहेंगे और सुखी रहेंगे और बेचारे भोगेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना, अब इनका जो है काल आ चुका है और मैं काल हूँ। इनका काल आ चुका है और मैं हूँ इनका काल, है ना। तो अब ये जीवित नहीं रहेंगे, है। तुम्हारे युद्ध करने और ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो शत्रु पक्ष की सेना में जितने योद्धा हैं, तुम्हारे ना मारने पर भी ये नहीं बचेंगे, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वे कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित थे। इसलिए उन्होंने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण उनके मित्र और भगवान हैं, तो भी चकित हो रहे हैं। तो आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, है ना। और चकित इसलिए कि इतना विनाश आप कर रहे हैं। ओहो, कितना भारी विनाश आप कर रहे हैं। अब 18 दिनों में जो है जितना विनाश कार्य हुआ वो भगवान ने दिखा दिया अपना। कितनी देर में? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में। फिर तो और ज़्यादा लगता है ना भयानक। 18 दिनों में जो विनाश कार्य हुआ वही बड़ा भयानक था युद्ध। और इस युद्ध को देख रहे थे देवता और ऋषि लोग देख रहे थे। ये भी एक भयानक रस, ये भी एक प्रकार का रस है, भयानक रस। ये भी एक रस है। भयानक दृश्य भी देखने का एक आनंद होता है ना। तो वो आनंद जो है, मतलब देवताओं ने और ऋषियों ने भी आकाश से देखा। लेकिन अर्जुन ने जो देखा वो बहुत भयानक। 18 दिनों में जितना विनाशकारी हुआ वो भगवान ने दिखा दिया। कितनी देर में? 1, 2, 3 सेकंड में। 1, 2, 3। बहुत भयानक, बहुत भयानक दृश्य अर्जुन ने देखा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अर्जुन चकित हो गए। इसलिए उन्होंने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। विनाशकारी शक्ति, एक तो विनाश जो है ना वो होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, राक्षस होते हैं, बड़े बड़े जो है भयानक असुर होते हैं, तो वही विनाश करते हैं। तो वो तो विनाश करते हैं, उनका तो तमोगुण के कारण है, अज्ञान में, है ना, विनाश करते हैं, क्रोध में विनाश करते हैं। तो वो तो, है ना, कोई उचित कारण नहीं है विनाश का। लेकिन भगवान तो अज्ञान में या जो है तमोगुण में नहीं है। भगवान जो है उग्र रूप में विनाश कर रहे हैं। तो उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण कृपा सब कुछ है उनके अंदर। तो फिर अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे महान उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान का जो है केवल ये उद्देश्य नहीं कि भाई मार डालो, ख़त्म करो सबको, है ना। जैसे कोई राक्षस हो, असुर हो, वो पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहता है। तो वो तो जो है एक अज्ञान में, तमोगुण में कोई विनाश करता है। तो भगवान का ये जो विश्व रूप देखा अर्जुन ने, उसमें जो विनाश कर रहे हैं तो ये उस तरह का विनाश नहीं है ना। तो होता है ना, कोई राक्षस है, असुर है, वो जो आए वो मार देगा, और है ना, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ जो है अर्जुन ने पूछताछ की उद्देश्य के बारे में, विनाश
कारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का 1-2-25 वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चा उभे भवत ओदनः मृत्युर्यशोपसेचनम का इत्था वेद यत्र सहा। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन लड़ने के पक्ष में न थे, वे युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझते थे क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। अर्जुन क्या सोच रहे थे, अगर मैं युद्ध ना करूं तो जो है इनकी रक्षा हो जाएगी। अर्जुन यही सोचा था, युद्ध ना करो तो ये इतना विनाश नहीं होगा, इन लोगों की रक्षा हो जाएगी। अर्जुन के पास भी शक्तियां हैं विनाश करने की। अर्जुन के पास भी जो है ऐसे अस्त्र हैं, विनाशकारी अस्त्र हैं, विनाश कर देंगे। और अर्जुन सोच रहे हैं अगर मैं ना करूं तो इनकी रक्षा नहीं होगी, है ना। लेकिन अर्जुन के पास जो भी विनाशकारी शक्तियां हैं वो भगवान की ही है, भगवान के विराट रूप की ही वो अर्जुन के पास शक्तियां हैं, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि वो जो है मैं जब करूँगा है तो तुम ना करो तो भी मैं करूँगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वे नहीं लड़ते तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ते तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे लड़ें या नहीं, वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस बात से जो है मुझे एक बात याद आई कि जो प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे लड़ें चाहे ना लड़ें। तो एक हंसने की एक कथा बताई जाती है कि एक सज्जन थे, मान लो संत नगर में रहते थे, कोई शर्मा जी कोई है ना, तो वो जो है अपने घर से निकले बाहर तो मौत जो है उसको दिखाई दी, मृत्यु साक्षात दिखाई दी, है ना। और वो जो है बड़ी भयानक हंसा उसको देख करके मृत्यु। तो वो बहुत डर करके जो है अपने घर में चले गए ना। तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, बोले मुझे मौत दिखाई दी तो मैं बहुत डर करके आ गया हूँ, मैं जो है अब जाना नहीं चाहता। तो पत्नी ने कहा कि जी ठीक है, अब आप ऐसा करो कि स्टेशन में जाओ, टिकट लो कानपुर का और कानपुर की ट्रेन में बैठ के कानपुर चले जाओ, है ना। तो चले गए, जल्दी से स्टेशन गए, टिकट लिया ट्रेन का और कानपुर गए। तो वो ट्रेन जो है शाम को 4 बजे कानपुर पहुंचने वाली थी। तो ये जो है अब उनकी पत्नी पहुंची बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार का काम तो करना ही था। तो पति तो चले गए तो पत्नी निकली, तो वो मौत जो है वहाँ पर भी मिला, मृत्यु मिले। तो पत्नी ने डांटा कि मेरे पति को जो है तुमने क्यों इतना डराया, मेरा पति यहाँ आया था तुमने क्यों डराया। बोले नहीं नहीं, मैंने डराया नहीं था, मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा था कि मेरी उनकी भेंट 4 बजे वहाँ कानपुर के स्टेशन में होनी है, यहाँ पर, और अभी ये यहाँ पर हैं। उसने कहा, मृत्यु ने कहा कि मेरा तो जो है उनका 4 बजे अपॉइंटमेंट है वहाँ कानपुर के स्टेशन में है, तो यहाँ पर मैं उनको देख रहा हूँ इसलिए मैं चकित हो रहा था है। और वो जब 4 बजे वहाँ पहुँचे, स्टेशन में पहुँचे, तो मतलब कहने का ये है कि भगवान जो है ऐसे भ्रमित करते हैं व्यक्ति को और वो जो निश्चित है मृत्यु जिसकी जिस समय उस तरह से होती है ना। और वो व्यक्ति बचने का प्रयास करता है और उसी स्थान में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है जहां वो निश्चित हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित थी, है ना। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती। तो ये जो श्लोक हैं 28, 29, 30, 31, 32 5 श्लोक हैं। तो इन 5 श्लोकों पर ज्ञानेश्वरी टीका है, ये संत ज्ञानेश्वर ने
लिखी है। ये 16 साल की अवस्था में इन्होंने ये टीका लिखी है, संत ज्ञानेश्वर ने। ये बहुत विशेष जो है, एक संत हुए, मराठी संत हुए हैं, तो इनकी टीका से कुछ शब्द मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये श्लोक संख्या 28 है। ये श्लोक संख्या 28 में इन्होंने अनुवाद लिखा है, और हे विश्वमूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह है समुद्र से मिलने समुद्र की ओर वेग से दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ये शूरवीरों का समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश कर रहा है। इसकी टीका है। अर्जुन आगे कहते हैं कि जैसे महानदी के अनेक प्रवाह है सहज ही समुद्र में मिलते हैं, वैसे ये जगह है चारों ओर से आपके इस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये जगत, ये सब प्राणी मात्र रात दिन रूपी सीढ़ियाँ बनाकर वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। रात दिन की सीढ़ियाँ हैं। एक रात तो एक सीढ़ी चढ़े, फिर दिन दूसरी सीढ़ी चढ़े, रात दिन इन सीढ़ियों के द्वारा सब आपके मुखों में जा रहे हैं, काल के मुखों में जा रहे हैं ना। भगवान का मुख बहुत ऊपर है, तो सब लोग जो है सीढ़ी चढ़ते हुए, दिन और रात की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, है ना। अच्छा उदाहरण अच्छा दिया है? तो दिन और रात, दिन की सीढ़ी क्या है? जहाँ आपने पैर रखा वो चमकता है, तो जो वो दीवार होती है सीढ़ी की, वो रात समझो, है ना। तो इसलिए दिन रात एक एक पैर चढ़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? आपके मुख में जा रहे हैं, है ना। अथवा जैसे पतंग मोहवश होकर नष्ट होने के लिए अति वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग भी आप अपने नाश के लिए इन मुखों में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन सा है? 29वां श्लोक। इसमें टीका है, जलती हुई पर्वत की गुफा में जैसे पतंगे बड़े वेग से कूद पड़ते हैं। पर्वत की गुफा जलती हुई, ऐसे आपके मुख हैं। कुछ उदाहरण दिया है, मतलब कुछ कोशिश की है, काफ़ी अच्छी कोशिश की है समझाने की, है ना। तो पर्वत की गुफा, भगवान का मुख तो इतना बड़ा है, पर्वत की गुफा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तुलना, मतलब जितनी हो सकती है यथासंभव तो दिया है ना, कि पर्वत की गुफा कैसी है? पर्वत की गुफा में, जलती हुई पर्वत की गुफा में पतंगे बड़े वेग से कूद पड़ते हैं, वैसे ये सब लोग नष्ट होने के लिए वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु जैसे तपे हुए लोहे पर पानी छोड़ने से वो तुरंत सूख जाता है, तपे हुए लोहे पर पानी छोड़ने से तुरंत ही सूख जाता है, वैसे जो कोई इसमें प्रवेश करते हैं उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं, कुछ भी, है ना, दिखाई नहीं पड़ता। फिर अग्नि में पतंगे भी अग्नि में प्रवेश करते हैं तो फिर कहाँ दिखाई पड़ते हैं? उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता है अग्नि में। उसी प्रकार से इस श्लोक संख्या 30 है, और आप इन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। ऐसे सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका ये उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तप्त करता है। अब इसमें टीका है, और इतना सब खाने पर भी आपकी भूख कम नहीं होती है। इतना खाने पर भी आपकी भूख कम नहीं होती है, ये तो और बड़ा आश्चर्य है ना। इतना खाने पर भी आपकी भूख कम नहीं होती है ना। अब बहुत खा लिया तो फिर लगता है अब नहीं खाना, ऐसे करते हैं। लेकिन वो तो इतना, मतलब खाने के बाद भी अन्य और भूख कम नहीं होती है। हे प्रभु, ये कैसी आपकी असाधारण भूख उत्पन्न हुई है। जैसे कोई रोगी अभी ज्वर से उठा हो तो फिर भूख लगती है बहुत जोर। कोई रोगी जो है बुखार में रहा तो भूख कई दिनों से उसको भूख ही नहीं लगी, और जब वो भूख उसको जो है बुखार दूर हो जाए तो फिर बहुत भूख लगती है। कई दिनों की भूख को जो है मतलब पूर्ति करनी है, तो उसको जो है बहुत इच्छा होती खाने की। जैसे कोई रोगी अभी भी ज्वर से उठा हो अथवा भिखारी पर अकाल पड़ा हो,
भिखारी पर अकाल, भिखारी को बहुत दिनों से मिला नहीं और खाए, फिर ऐसे खाए, ऐसे आप खा रहे हैं। वैसी ओठों को चाटती हुई इन जीभों की लपलपाहट दिखाई देती है। ऐसे खा रहे हैं, ऐसे लपलपाहट। वैसे भी भोजन के नाम से इन मुखों में कुछ भी नहीं बचा है। भोजन तो दिखाई नहीं पड़ता, आपके मुख में जा रहा है। भोजन तो दिखाई नहीं पड़ता आपके मुख में। सचमुच कैसी अनोखी ये आपकी भूख है। समुद्र एक घूंट में पीना, आपका जो है ऐसा खाने का तरीका ऐसा है कि समुद्र को एक घूंट में पीना, या पर्वत का एक ग्रास खाना, पूरा पहाड़ एक ग्रास में खाना, या संपूर्ण ब्रह्मांड को दांतों के नीचे चूर्ण करना है। खाने का तरीका ऐसा होता कहीं? ऐसे खाते कहीं? आप ऐसे खाते हो? खाने का तरीका नहीं आता है? ऐसे खाया जाता कहीं? है? समुद्र को एक घूंट में पीना, या पर्वत को एक ग्रास में खाना एक बार में, संपूर्ण ब्रह्मांड को दांतों के नीचे चूर्ण करना, अथवा सब दिशाओं को खा जाना, चमकीली चांदनी को चाटना, है? ऐसी है प्रभु आपकी लोलुपता प्रतीत होती है। बहुत लालची क्या बोलते हैं जो जल्दी जल्दी खाते हैं, तो लोलुपता, बहुत लोलुप हो आप। आपके अंदर बड़ी लोलुपता है। लोभी नहीं, लोभी नहीं, खाते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं। लोलुपता प्रतीत हो रही है। भोग से जैसे काम की और वृद्धि होती है ना? भोग से काम की से और वृद्धि होती है। ईंधन डालने से जैसे आग और भड़कती है, वैसे ही संपूर्ण जगत को खाते खाते आपकी भूख और बढ़ती जा रही है। तो ये एक ही मुख इतना फैला हुआ है, संपूर्ण त्रिभुवन जिह्वा की नोक पर टिका है। इतना बड़ा मुख आपने फैलाया है। जीवा की नोक पर तीनों लोक टिके हैं। मानो बड़वानल में किसी ने कैथा फेंका हो। तीनों लोग जो है ब्रह्मांड कैथे के समान है। बड़वानल में कैथा फेंका हो। कैथा समझ? कैथा, कैथे का फल होता है गोल गोल। कपित्थ, कपित्थ फल कैथा। हाँ, ध्रुव महाराज खाते थे। तो बड़वानल में जैसे किसी ने कैथा फेंक दिया हो, छोटा सा है कैथा, और बड़वानल कितनी बड़ा हो, ऐसे आपका मुख जो है इतना बड़ा है, इतनी आग है कि तीनों लोग जो है मिलकर के कैथे के समान है आपके मुख में। ऐसे तो हैं आपके एक मुख की ये कथा है। ऐसे तो आपके अपार मुख हैं, परंतु इनके खाने के लिए इतने ब्रह्मांड कहाँ हैं? इतने मुख हैं, कहाँ मिलेंगे आपको इतने ब्रह्मांड, इतने मुख हैं। परंतु जब भोजन ही नहीं है तो आपने इन्हें इतना अधिक क्यों बनाया है? या इतना भोजन ही नहीं है, भोजन मिल ही नहीं सकता आपको, तो इतने मुख क्यों बनाए आपने? हाँ, अरे जैसे बड़वानल में हिरन आदि जंगली पशु फंस जाते, वैसे ही ये लोग, पूरा जगत आपकी मुख की ज्वालाओं से बेष्टित हो रहा है। हिरन जो है बड़वानल में, बड़वानल नहीं है, वो बोले दावानल, जंगल की आग, दावानल। ये छपा है ना, बड़वानल गलत छपा है। दावानल में हिरन जो है फंस जाए, अब कहाँ जाए? चारों तरफ से आग लगे, ऐसे पूरा जगत जो है फंस गया है आपके मुख की अग्नि में। मतलब वैसा ही इस विश्व का अब हाल हो रहा है। हाँ? ये देव नहीं, इस जग के विपरीत कर्म ही प्रकट हुए हों, अथवा जग रूपी जलचरों के लिए काल ने एक जाल फैलाया है। अब इस अंग प्रभा में फंसा हुआ चराचर कैसे बाहर निकलेगा? ये मुख नहीं, जगत के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण हुआ है। लाक्षागृह, जगत के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण हुआ है। ये मुख नहीं है आपका, जगत के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण हुआ है। अपनी दाहक शक्ति
को अग्नि स्वयं नहीं जानती, अपनी दाहक शक्ति को अग्नि स्वयं नहीं जानती, परंतु वो जिसको स्पर्श करती है उसका प्राण हरण करती है। शस्त्र क्या जाने कि अपनी तीक्ष्णता से मृत्यु कैसे होती है, अथवा विष जैसा अपना विनाशकारी गुण नहीं जानता, वैसे हे कृष्ण आपको अपनी तीव्रता का पता नहीं है। आप कितने भयानक हैं आपको ही पता नहीं है। आप खुद नहीं जानते कि आप कितने भयानक हैं, आपको पता नहीं चलता। जैसे अग्नि को पता नहीं चलता कि वो कितनी भयानक है, विष को पता नहीं चलता कि कितना भयानक है ना। इस तरह आपको भी पता नहीं कि आप कितने भयानक हैं। आपके मुख के खाई में इस पार संपूर्ण जगत भर गया। आप एक ही आत्मा हैं, सकल विश्व में व्याप्त हैं, फिर भी आप हमारे अंत के जैसे रूप में क्यों उपस्थित हुए हैं। मैंने तो अब जीवन की आशा ही छोड़ दी। अर्जुन कह रहे हैं अब तो मैंने जीने की आशा छोड़ दी। और हे देवेश आप भी बिना संकोच अपने मन में जो विशेष आशा है उसे स्पष्ट कह दें कि अब क्या चाहते हैं आप। अब मैंने अपने जीवन की आशा छोड़ दी है, अब आपका क्या इरादा है, स्पष्ट कहिए। आप अपना ये उग्र रूप कितना बढ़ा रहे हैं, कुछ अपने जग पालक रूप का भी स्मरण करिए कि आप पालन करने वाले भी हैं। आप भूल गए कि आप जगत की रक्षा करने वाले हैं, जगन्नाथ हैं, जगत के पालक हैं, अपने को ही भूल गए आप। अभी क्या कर रहे हैं, आप विनाश कर रहे हैं। अपने कुछ जगत पालक रूप का स्मरण करिए, जगन्नाथ रूप का स्मरण करिए। कम से कम मुझ दीन पर तो दया करिए। हे दीन वत्सल अब कृपा की वर्षा कीजिए। अच्छा है ना, अच्छी टीका है। श्लोक संख्या 31। हे भगवान कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। इसकी टीका है। हे वेदों से जानने योग्य, हे त्रिभुवन के एक ही आदि कारण, हे विश्व वंदित एक बार मेरी विनती सुनिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने चरणों पर मस्तक रखकर नमस्कार किया और कहा हे सर्वेश्वर सुनिए, मैंने तो अपने समाधान के लिए आपसे विश्व रूप का कुछ ध्यान पूछा था। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। मैंने तो केवल जानना चाहता, देखना चाहता आपकी सब विभूतियाँ, आपका सब ऐश्वर्य हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया ये सब। मैंने तो आपसे अपने समाधान के लिए विश्वरूप का ध्यान पूछा था, परंतु आप तो एकदम त्रिभुवन को ग्रसने लगे, आप तो खाने लगे। आपने तो अपना दूसरा ही काम शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप, कहिए। ऐसे आप कौन हैं, ये इतने भयानक मुख क्यों प्रकट किए हैं। उन सब हाथों में ऐसे पैने शस्त्र किस लिए धारण किए हुए हैं। आप बार बार क्रोधित होकर और आकाश से भी ऊंचे होकर और लाल और भयंकर नेत्रों से हमें क्यों डरा रहे हैं। हे देव, हे लक्ष्मीकांत, आप अपना अभिप्राय हमें स्पष्ट बतलाइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन मैं कौन हूँ और इस उग्रता से क्यों बढ़ रहा हूँ, ऐसा यदि पूछते हो तो भगवान बोले। अब श्लोक संख्या 32। हे अर्जुन मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए प्रतिपक्षियों में स्थित जो योद्धा लोग हैं वे सब के सब तेरे बिना मारे भी बचेंगे नहीं। प्रतिपक्षी मतलब शत्रु पक्ष के जितने योद्धा हैं, तेरे बिना मारे भी बचेंगे नहीं, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो ही जाएगा। अब भगवान ने जब कहा कि हो जाएगा तो तब अर्जुन को समझ में आया कि अभी हुआ नहीं है। तब अर्जुन को समझ में आया कि अभी हुआ नहीं है। हाँ, भविष्य में होगा। भगवान दिखा रहे हैं, भविष्य दिखला रहे हैं। उन्होंने अर्जुन सोचा कि वर्तमान काल में ही हो गया सब काम, है ना। लेकिन भगवान जब कहते हैं भविष्य में, हाँ ये बचेंगे नहीं, तो इसका मतलब अभी हैं, अभी बचे हुए हैं। तो अर्जुन को लगा कि हाँ अभी बचे हैं, है ना।
इसके व्याख्या है। तो वास्तव में मैं महाकाल हूं और लोक संहार के कार्य के लिए सिद्ध हूं, इसलिए अनगिनत मुख फैलाकर इस संपूर्ण विश्व को मैं ग्रस लूंगा। तब अर्जुन ने कहा, हाय, पिछले संकट से त्रस्त और भयभीत होकर मैंने आपसे प्रार्थना की, तो हे अच्युत, आप और भी भयानक रूप में प्रकट हुए हो। अपने कठिन वचन से अर्जुन निराश और दुखी हुए देखकर श्री कृष्ण ने तुरंत कहा कि इसमें एक और बात है। अब भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तो निराश हो गए, अब तो आप मुझे भी मारेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा। तो भगवान ने उनको अब जो है कहा, एक और बात है, अभी ये जो संहार रूपी संकट होने वाला है, इसमें तुम पांडव नहीं हो, तुम पांचों पांडव नहीं हो। जिनका मैं संहार करने वाला हूं उसमें तुम 5 पांडव नहीं हो, इससे तुम पांडव बाहर हो। जब अर्जुन ने भगवान का ये वचन सुना, तब कहीं जाकर अर्जुन ने अपने प्राण संवारे कि चलो ठीक है, अब कुछ बातचीत कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम 5 पांडव इस कार्य में जो है मतलब विनाश कार्य में तुम लोग नहीं हो, शामिल नहीं हो। वो मृत्यु रूपी महामारी के अधीन हो गया था, सो फिर चेत हुए। अर्जुन को चेत आया और श्री कृष्ण के वचन सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ध्यान देकर सुनो कि तुम मेरे प्रिय और अपने हो। मैं मार रहा हूं किसको? उनको मार रहा हूं। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अपने हो, भगवान ने कहा। तुम मेरे प्रिय और अपने हो, तुम्हारे अतिरिक्त संपूर्ण जगत को ग्रसने के लिए मैं तैयार हूं। प्रचंड विद्युत अग्नि में मक्खन का गोला डालने से वो जैसे तुरंत पिघल जाता है। बिजली की आग हो, प्रचंड बिजली की आग हो और मक्खन का गोला डालो तो तुरंत पिघल जाता है, वैसे ये जगत मेरे मुख में पड़ा है। मक्खन का गोला मेरे मुख में पड़ा है, ये तो तुमने देखा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संपूर्ण विश्व का नाश होगा। ये सेनाएं यहाँ व्यर्थ ही विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सैनिक लोग जो है ऐसे कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जितनी सेनाएं यहाँ व्यर्थ ही विजय प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही हैं। चतुरंगिनी सेना के ये सभी वीर जो पराक्रम और घमंड के वशीभूत होकर महाकाल से जो स्पर्धा कर रहे हैं, ये 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी मिलकर वीरता के बल से गरज रहे हैं और अपने हाथियों के दल के अभिमान से यमराज को तुच्छ समझ रहे हैं कि हमारे पास बड़े बड़े हाथी हैं, यमराज भी क्या कर सकते हैं हमारा। यमराज को भी तुच्छ समझ रहे हैं। ये वीर कह रहे हैं, हम ऐसी दूसरी सृष्टि बनाएंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक मृत्यु को भी मारेंगे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम मौत को भी मारेंगे। ये वीर संपूर्ण पृथ्वी को खा जाएंगे। ये वीर जो है ऐसी अपनी जो है डींगे कर रहे हैं। आकाश को भी ऊपर ही ऊपर जला देंगे और वायु को बाणों से जकड़ेंगे। ये वीर जो है ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। देखो देखो हमारी ताकत, देखो हमारी ताकत देखो। ये वीर हैं जिनके वचन शस्त्रों से भी तीक्ष्ण है, जो अग्नि के समान दाहक दिखाई देते हैं। वे सब वीर देखो केवल गंधर्व नगरी के भपके अथवा पोलेपन के बने गोल या चित्र में लिखे हुए पुतले हैं। गंधर्व नगरी के भपके हैं या पोलेपन के बने गोले हैं या चित्र में लिखे हुए पुतले हैं। कुछ नहीं है इनमें शक्ति, कुछ भी नहीं मेरे सामने। भगवान कह रहे हैं जो बड़ी डींग हाँक रहे हैं कि हम आकाश को जला देंगे, पृथ्वी को भी खा जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ भी नहीं है, चित्र के लिखे हुए पुतले हैं। मानो कोई मृग जल की बाढ़ आई हो, अथवा ये सेना नहीं मानो कोई कपड़े का सांप बना हो।
सेना सांप की तरह होती ना, ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सेना, कपड़े के बना सांप। ये सेना क्या है मेरे सामने? कपड़े के बने सांप की तरह है, अथवा खिलौने की अनेक गुड़ियां श्रृंगार करके यहाँ खड़ी हुई हैं मेरे सामने। ये सब योद्धा कैसे हैं? खिलौने की अनेक गुड़ियां श्रृंगार करके सामने खड़ी हुई हैं मेरे सामने। तो इस तरह से हमने मतलब बड़ा सुंदर ये जो है कुछ चर्चा की है इन श्लोकों की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, जब मैं प्रश्न करूं? भगवान इसमें कह रहे हैं कि ये नहीं बचेंगे, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी ये नहीं बचेंगे जो शत्रु की सेना में योद्धा खड़े हैं। शत्रु की सेना में जो योद्धा खड़े हैं वो नहीं जीवित रहेंगे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन की सेना के भी तो योद्धा हैं, अर्जुन की सेना की योद्धा भी जो है मारे जाएंगे। तो भगवान ने मतलब शत्रुओं की सेना की योद्धा के लिए तो बोला, लेकिन अर्जुन की सेना की योद्धा के लिए क्यों नहीं बोला? इसका क्या उत्तर है? भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी शत्रु पक्ष के जो योद्धा हैं ये नहीं बचेंगे, लेकिन अर्जुन के पक्ष के भी तो योद्धा मारे जाएंगे। तो इसका क्या उत्तर है? नहीं, इसका उत्तर ये है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि जिनको मैं मारूंगा, है ना, जिनको मैं मारूंगा, अर्जुन जिनको मारेंगे, है ना, तो वो मारे जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम नहीं मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे। अर्जुन के पक्ष से भी योद्धा मारे जाएंगे, लेकिन अर्जुन थोड़ी मारेंगे उनको। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जिनको सोचते हो कि तुम नहीं मारोगे तो बच जाएंगे, तो वो नहीं बचेंगे। तुम्हारे पक्ष के योद्धा तो मारे ही जाएंगे, तुम तो उनको नहीं मारोगे। लेकिन तुम जिनको मारोगे, तुम सोच रहे कि मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ, हैं, तो वो बच जाएंगे। तो भगवान कहते वो भी नहीं बचेंगे, है ना। इस तरह से भगवान ने मतलब ये बात कही। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।